हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 12 मई एवं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इंटरपोल ने एक ID आर्ट एक ऐप है जिसके तहत जो सांस्कृतिक विरासत हैं, जैसे आप मान लीजिए कि हमारे ताजमहल है, वैसे ही बहुत कुछ जो सांस्कृतिक विरासत है उसे संरक्षित करने के लिए ID आर्ट का इंटरपोल ने, ध्यान रखिएगा, इंटरपोल ने ID आर्ट एक ऐप जारी किया। तो इंटरपोल के बारे में बताते हैं कि इसकी इंटरपोल की भी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुआ था। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है CBSE ने। ठीक है, CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल लॉन्च किया। तो CBSE बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 3 नवंबर 1962 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक में कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर चैटबॉट ईवा लॉन्च किया? तो चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक ने, HDFC बैंक जिसका स्थापना 1994 में हुआ था, इसकी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में स्थापना इसका हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे विभू वर्गीज, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस फाइनेंस कंपनी को प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए मंजूरी दी? तो ये बजाज फाइनेंस है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को RBI ने प्रीपेड भुगतान करने के लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक में कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक जिसने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर रहा? तो रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये नंबर 1 पे रहा। वहीं भारत के 200 टोटल पूरे विश्व में 200 विश्वविद्यालयों का रैंक दिया गया, जिसमें से भारत का दिल्ली 175वें स्थान पे है। ठीक है, 200 में मात्र 3 ही IIT कॉलेज जो था वो जगह बना ली। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी के लेखक कौन है? तो ये दीप फोल्डर हैं, ये क्वेश्चन कल आया भी था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो मनाई गई 9 मई को। ठीक है, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, ठीक है, 1540 ईस्वी को हुआ था। इस बार उनकी 479वीं जयंती मनाई जा रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बार उनकी 479वीं जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 मई को। कारण जानते होंगे, इसका कारण ये है कि 11 मई 1998 को हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया था। इसी को याद करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर राशि देने की घोषणा की? तो किया है $15 मिलियन। ठीक है, $15 मिलियन कोरोना से लड़ने के लिए भारत को राशि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हुआ? तो ये भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा, जिनका अफगानिस्तान में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रखी गई है? तो ये चीन की है। ऐसे भी जानते हैं होंगे कि चीन जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पर है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इंडिया दूसरे स्थान पर है। और एक और बात बता देते हैं कि वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेगा
तो रूस प्रथम स्थान पर है। आप ये भी जानते होंगे कि विश्व का एकमात्र देश है ब्राज़ील। ये भी ध्यान रखिएगा एक फैक्ट, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान सेम स्थान रखता है, यानी जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर विश्व में एवं एरिया के मामले में भी 5वें स्थान पर आता है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ये फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित करने की घोषणा की? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, इसरो ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित करने की घोषणा की। ये कोविड-19 को देखते हुए, देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इसरो ने ऐसा फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने श्री अरविंदो सोसाइटी आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दिन से रिपीट भी कर रहा है। अरविंदो सोसाइटी आरओ छात्रवृत्ति त्रिपुरा ने शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कंटेंट कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना रिपोर्ट जारी की? तो ये नीति आयोग और मास्टर कार्ड, ये दो मिलकर रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मई 2021 के अंत तक चीन ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो लद्दाख। मई 2021 के अंत तक 3 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है, तो लद्दाख में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालती राम का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, लालती राम जो 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ उनका हुआ, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलमुट जहान का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये वास्तुकार थे। ठीक है, हेलमुट जहान 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी फोर्टुनेटो फेरेको का निधन हो गया? तो ध्यान रखिएगा, फोर्टुनेटो फेरेको का निधन हो गया, वो फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने विवादित हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगा दिया है तेलंगाना। तेलंगाना के सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। क्या? तो एक कीटनाशक दवा है। ठीक है, कीटनाशक दवा है जिसके छिड़काव से पेड़ पौधे एवं फसल पे आगे चलकर कैंसर का रूप ले रहा था। ठीक है, कैंसर के लोगों में कैंसर की बढ़ोतरी कर रहा था। इसी कारण हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट को तेलंगाना सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पुलिस ने कोबी वैन की हेल्पलाइन शुरू किया? तो ये दिल्ली ने किया है। इसके बाद दिल्ली में और बताते हैं कि इसके पहले 25 बसों को एम्बुलेंस बनाकर लोगों को हेल्प किया। वहीं कोबी वैन हेल्पलाइन यानी अब पुलिस की गाड़ी भी इस कोविड-19 महामारी में लोगों को ढोने में काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने डोज 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये स्पेस एक्स कंपनी है। ठीक है, जिसने डोज 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2021 आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ठीक है, बैट्समैन हैं, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। ये बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और काफ़ी कम समय में अपना ये क्रिकेट के मामले में वे बहुत ज़्यादा हासिल किए हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेस्ट टीम के लिए नामित होने वाले पहले पारसी खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं अर्जन नागवासला। ये हैं गुजरात के। ठीक है, और बताया जाता है कि 23 वर्षीय हैं और ये 1975 के बाद पहली बार ये भारतीय टीम के हिस्सा हुए हैं जो पारसी खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नाइट फ्रैग द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिटेशनल इंडेक्स में नई दिल्ली किस स्थान पर रहा? तो ये 32वें स्थान पर रहा। ठीक है, और 100 के रैंकिंग में भारत के 4 शहर रहे, हैदराबाद, दिल्ली, बंगलोर और एक और शहर कोई है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये शेंजेन रहा। ये चीन का एक शहर है। ठीक है, जो
सबसे टॉप पर रहा। वहीं भारत के 4 शहर रहे 100 में जगह बनाने में, और दिल्ली का स्थान 32वां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये वी इराई अनबु को। ध्यान रखिएगा, पूछेगा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन बने, मुख्यमंत्री नए कौन बने? तो एम के स्टालिन बने हैं।